आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 47वां अध्याय शिव गमन। ब्रह्मा जी बोले कि तब अब राज ने वेद मंत्र द्वारा ही पार्वती का यज्ञोपवीत संस्कार कराया, जिसमें विष्णु आदि सब देवता और मुनि कुतूहल पूर्वक ही सम्मिलित हुए। फिर शिव जी के दिए हुए विष्णु और पार्वती जी को अलंकृत कराया गया और शंकर प्रिया ने निर्मल वस्त्र धारण किए है। जगधात्री ने मन में ही भगवान शंकर का ध्यान किया। दोनों ओर आनंद वर्धक उत्सव होने लगा। ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए गए और भी याचकों को दान दिया गया। गीत भाव से उत्सव मनाए गए। सभी देवता भक्ति पूर्वक शिव और पार्वती को प्रणाम कर हिमालय की आज्ञा से अपने अपने आसन पर बैठ गए। जब ज्योतिषाचार्य गर्ग ने पर्वतराज हिमालय से कहा कि हे हिमाचल धराधीश से, हे काली के पिता, अब तुम पानी ग्रहण के लिए ही शंकर को अपने घर में ले आओ। कन्यादान का यही उचित समय है। पर्वतराज ने ब्राह्मणों को भेजकर शिव जी को अपने घर बुलाया। बाजे बजने लगे, वेद ध्वनि और गीत तथा इत्यादि से उत्सव होने लगे। उसी समय हर्ष से देवताओं सहित ही कन्यादान का समय जानकर ही शिव जी अपने वृषभ पर बैठकर यज्ञ मंडप में आए। पर्वोत्तम ने वृक्ष से शंकर जी को गृह में प्रवेश कराया। फिर सब देवताओं को प्रणाम कर और उनका सम्मान कर आंगन में रत्न जटिल सिंहासन पर बिठाया। पकवानियों तथा अन्य पुराणियों के साथ मैना भी हर्ष पूर्वक उनका निराजन कर मधु पर्क दिया। पुरोहित ने मांगलिक कृत्य कराए। इधर शिव जी की ओर से ही लग्न में खो देकर बृहस्पति जी ने कन्यादान का परमोत्सव आरंभ किया। उधर शिव घड़ी को विचार कर एक घड़ी रात शेष रहने पर ही गर्ग ने प्रणव भाषण किया। पुण्य हवाचन कर पार्वती के हाथ में चावलों की अंजलि दी, जिसे भगवती ने शिव जी के ऊपर धारण किया और पार्वती ने दही, अक्षत, फूल और जलों से ही परम मोष पर और रुचि पूर्वक ही लोकाचार किया। अभय पूजन से वहां एक परम शोभा छा गई। लक्ष्मी आदि स्त्रियों ने ही विशेष रूप से निराजन किया। फिर शिवा शंकर को और शंकर पार्वती को देखते ही बड़े आनंदित हुए। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।